जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागति पालनहारी, शरणागति पालनहारी, शरणागति पालनहारी, शरणागति पालनहारी, जय जगदीश्वरी। माँ, तू मुझे सब प्रभाव क्षेत्रों से मुक्त कर, तू मुझे एक मुक्त मानव बना। भिन्न भिन्न और भांति भांति के मुखौटों में जीते मानव को अंदर से पहचानने की शक्ति दे। मुझे किसी को मापना नहीं है, मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी है, मुझे तो नीर शीर के विवेक को ही पाना है। मेरी समर्पण यात्रा के लिए यह सब जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर जानती है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आज आपको नरेंद्र मोदी का एक नया परिचय करवा रहा है। ये परिचय है माँ शक्ति के उस उपासक का जो न सिर्फ शक्ति का उपासक है बल्कि अपनी प्रार्थनाएं भी खुद रचता है। श्री महाकाली प्रीत्यर्थ प्रथम चरित्र। नरेंद्र मोदी की कलम से निकली ये प्रार्थनाएं पहली बार आपके सामने है। ध्यानम माँ दुर्गा के सामने नरेंद्र मोदी एक साधक है, शुचाप परिघान, एक याचक है और उनकी हर कविता में माँ से शक्ति की याचना के सुर सुनाई देते हैं। वो शक्ति जो उन्हें बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। जयंती मंगला काली। माँ, तू ही मुझे शक्ति दे जिससे मैं किसी के भी साथ अन्याय न कर बैठूं, परंतु मुझे अन्याय सहन करने की शक्ति प्रदान कर। माँ, देखना एक याचक की तरह रोज तेरे सामने याचना ही करता रहा हूँ। तू ही दात्री है, तू ही धात्री है, इसका विश्वास है। काल रात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रा विविधा त्रिवरदे नमः। ब्रह्माणि रक्ष सततम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कविता माँ को समर्पित है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से काफी पहले लिखी थी। लेकिन ये सिर्फ कविता नहीं है, ये प्रधानमंत्री के मन में चल रही प्रार्थनाएं हैं जो शब्दों में ढलकर कागज पर उतर गई। नवरात्र के ये 9 दिन उनके लिए देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की भक्ति यात्रा बन जाती है। 9 दिनों तक वो माँ दुर्गा की आराधना में लीन हो जाते हैं। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। माँ, तेरी कैसी अजब कृपा है। देखना, 4 दिन हो गए, भोजन और नींद दोनों ही उपलब्ध नहीं। किसी परिस्थिति के कारण तो कुछ किसी निर्णय के कारण। फिर भी थकावट जैसा कुछ लगता नहीं है। अरे, कल की रात तो निपट नींद के बिना ही बिताई, फिर भी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। सच में यह सब तेरी कृपा के बिना संभव है क्या? जब तक मैं जानता हूँ, मोदी साहब करीब 40 साल से
चैत्री नवरात्रि और आसो की नवरात्रि वो करते हैं। इस समय वो कुछ भी खाए बिना सिर्फ नींबू का पानी ही पीते हैं। इतनी दौड़ धाम इनके जीवन में होती है इनकी जिम्मेवारी की वजह से, कहीं भी जाने का हो, मगर वो अटूट श्रद्धा से वो माँ अम्बा के भक्त है और उस भक्त के नाते आज तक उन्होंने एक भी नवरात्रि ऐसी नहीं है कि उन्होंने नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी का नवरात्र का व्रत तब सुर्खियों में आया था जब पीएम बनने के बाद पहली बार सितंबर 2014 में वो अमेरिका गए थे। जब ओबामा ने उनको बात मिली कि मोदी साहब को नवरात्रि के दौरान कुछ नहीं खाते, वो सिर्फ नींबू का पानी पीते हैं, तो उनको बहुत आश्चर्य लगा कि इतना सुबह से लेकर शाम तक दौड़ने वाला आदमी सिर्फ पानी पीकर इतना फ्रेश कैसे रह सकता है। कि ओबामा जी आपको फ्रूट के बंदोबस्त करें तो आप लेंगे। मोदी साहब ने ऐसा कह के बोला कि मैं नवरात्रि के दौरान कुछ भी नहीं लेता हूँ और मेरे लिए ओबामा से अम्बामा बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 40 साल से नवरात्र का कठिन व्रत करते आ रहे हैं। साल के दोनों नवरात्रों पर वो अपनी साधना से कभी नहीं चूकते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। माँ, मुझे प्रतीक्षा है स्व के पूर्ण समर्पण की। माँ, मुझे प्रतीक्षा है मेरे अपनेपन के अनंत विस्तार की। माँ, मुझे प्रतीक्षा है स्वयं बन जाने की। माँ, मुझे प्रतीक्षा है भावनाओं के बरसते प्रताप के नीचे बालक बनकर रहने की, प्रतिपल भीगते रहने की। वो मानते थे कि माँ की मतलब दुर्गा माँ की आराधना करने से शरीर सूख जाता है, लेकिन मन आत्मा जो है वो पुष्ट होता है और उसमें से तप से या उपवास से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का ये संग्रह साक्षी भाव के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद ऑनलाइन भी बिक रहा है। प्रधानमंत्री को करीब से जानने वाले दावा करते हैं कि ये उनकी और मां के बीच का मौन संवाद है जिसे वो हमेशा दूसरों से छिपा कर रखते आए थे, लेकिन एक मित्र की सलाह पर वो इसे जग जाहिर करने को तैयार हुए। नवरात्र के मौके पर इस किताब का सामने आना भी अद्भुत संयोग है। अप्रैल 2016 में उन्होंने असम के कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी। माँ, क्या मैं इन अपेक्षाओं को पूरा कर सकूंगा? क्या वास्तव में जिस आशा, आकांक्षा और विश्वास के साथ मुझे ये काम सौंपा गया है, सच में मैं उसे पूरा कर सकूंगा? कठोर परिश्रम करके अपने आप को इसके लिए मैं तैयार कर सकूंगा? और राजधर्म के बीच खड़ा है एक भगवादारी, जो राजधर्म का पालन करने के साथ साथ धर्म का भी कठोर पालन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म से राजनीति में आए।
राजनीति ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। एक सन्यासी जिसके कंधों पर पूरे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों का बोझ है, उन उम्मीदों के बोझ को अपने हौसले के पीठ पर लादे योगी राजधर्म और निज धर्म दोनों निभा रहे हैं। अब गोरक्षक पीठाधीश्वर अपने मठ में नहीं बल्कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर रहते हैं, और ये 5 कालिदास मार्ग आवास है, उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी निभाने वाला ठिकाना। इसलिए इस नवरात्र में योगी आदित्यनाथ ने अपनी शक्ति साधन के नियमों को ढील दी है। वो जनता से मिल रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो अपने मठ में ही दुर्गा पूजन के 9 दिन एकांतवास करते थे। इन 9 दिनों में योगी मौन व्रत भी रखते थे। 8वें दिन कन्या पूजन हो जाने के बाद 9वें दिन उनका ये व्रत खुलता था। नजदीकी लोग बताते हैं कि योगी इस व्रत का पालन 1993 से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद यह संभव नहीं था। इसलिए योगी ने उपवास तो रखा, लेकिन मौन व्रत और एकांतवास नहीं। नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रहते हैं। 9 दिन व्रत रहने के बाद 9वें दिन अष्टमी दिन हवन करते हैं, 9वें दिन पूजा करते हैं वहाँ कन्या को। शारदीय नवरात्र में योगी आदित्यनाथ 9 दिनों तक बाकी दुनिया से कटकर पूजा, आरती और हवन में रम जाते थे। इस दौरान वो मंदिर की पहली मंजिल पर बने मंदिर में साधना करते रहते और 9 दिनों तक नीचे नहीं आते। नवरात्र में तो नीचे जाते ही नहीं थे, आने जाने वाले लोग हैं, अपना मिल करके अपना सारा काम निपटाते थे। क्योंकि 9 दिन पाठ भी करते हैं, ऐसे नहीं। इस टाइम में चैत का नवरात्र हम तो मनाते भी हैं, तो विशेष करके नवरात्र वो दशहरा वाला मनाते हैं। 9 दिन ऊपर रहते हैं, ऊपर से पाठ पूजा घूमते, ऊपर से सब पूरा काम देख लेते हैं, नीचे नहीं आते हैं। 10वें दिन पूजा करते नाथ जी की, गोरखनाथ जी की। नीचे उतरने के बाद पूरा सारे जितना मंदिर है उसे घूम घूम पूजा करेंगे, फल प्रसाद चढ़ाएंगे। आज योगी लखनऊ में है और अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए शक्ति उपासना में लीन है। योगी के काम करने का अंदाज देखकर कुछ लोगों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह योगी भी पूरी ऊर्जा और तल्लीनता से अपने काम में जुटे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले हर नवरात्र में वो इसी मंदिर में मां की साधना में लीन रहते थे। ये पहली बार है कि गोरखनाथ मंदिर में नवरात्र की पूजा योगी आदित्यनाथ के बगैर हो रही है, और ये पीठ अपने महंत की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। नवरात्र के आखिरी दिन गोरखनाथ मंदिर में खास आयोजन होता है। नवमी के दिन योगी आदित्यनाथ 9 कन्याओं की पूजा करते हैं और फिर सैकड़ों बच्चियों के लिए भोज का आयोजन होता है। कम से कम 100 कन्याएं आती हैं, उनको वहाँ बैठा करके भोजन कराया जाता है। महाराज जी अपने हाथों से उनके चरण को धोते हैं, चुनरी देते हैं, दक्षिणा करते हैं। उसके बाद उनको भोजन कराने के बाद सबको वो विदाई करके छोड़ देते हैं लोगों को। लेकिन इस बार नवरात्र में योगी बदले बदले से दिख रहे हैं। उनकी पूजा पाठ की तस्वीरों से ज्यादा उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक सक्रियता की तस्वीरें ज्यादा दिख रही हैं।